जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा एसवीएन न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन एसवीएन न्यूज। क्यों बढ़ रही है देश में महंगाई? क्यों घट रहा है लिंग अनुपात? शिक्षा का बदलता स्वरूप? क्यों बढ़ रहा है भ्रष्टाचार? स्वास्थ्य के प्रति आप कितने हैं सचेत? राजनेताओं की रणनीतियां, अपराध जगत पर पैनी नजर। क्यों है महिलाएं असुरक्षित? देश में क्यों हो रही है भ्रूण हत्याएं? किसान कैसे बढ़ाएं कृषि उत्पादन? कैसे बनाएं पर्यावरण को सुरक्षित? खेल जगत से जुड़ी समस्याएं और अन्य संबंधित मुद्दों पर करेंगे बातचीत। देखते रहिए इशू टुनाइट एसवीएन न्यूज पर साक्षी अरोड़ा के साथ। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन एसवीएन न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं RTE अर्थात राइट टू एजुकेशन, जिससे तात्पर्य है शिक्षा का अधिकार। वो अधिकार जिसके तहत सरकार ने समाज के सभी वर्गों को शिक्षित होने का सुअवसर प्रदान किया है। संसद द्वारा राइट टू चाइल्ड एजुकेशन एक्ट 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। इस एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कंपल्सरी एवं फ्री एजुकेशन दी जाएगी। इसके बाद हमारा देश विश्व के उन 135 देशों में शामिल हो गया जिनमें प्रत्येक बच्चे का शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। इस एक्ट के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रखनी होंगी। उन बच्चों से स्कूल संचालक न तो डोनेशन ले सकते हैं, न बच्चे को कक्षा में जाने से रोक सकते हैं, न उसे स्कूल से निकाल सकते हैं जब तक उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती। इसके अलावा स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना और स्कूल व अध्यापकों के अनुपात में बढ़ोतरी करना है। वर्ष 2007 में सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स समिति का गठन किया, जो इस एक्ट की नीतियों को मॉनिटर करेगी। एक्ट पास होने के पहले 5 सालों में इस एक्ट को लागू करने में 1,71,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया, जो वर्ष 2010 में बढ़ाकर 2,31,000 करोड़ हो गया, जिसमें खर्चे का 68% केंद्र भुगतान करेगा और 32% खर्चा राज्य द्वारा किया जाएगा। इन सब प्रयासों के बावजूद समाज के कई कोनों से इस एक्ट की बुराइयां भी की गई कि यह एक्ट जल्दबाजी में बनाया गया है। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को इस एक्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा की गुणवत्ता पर। यदि हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें तो सरकार इस एक्ट के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा मुहैया तो करा रही है, लेकिन यह सुविधा पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई है और जहां यह सुविधा लागू है वहां शिक्षा की गुणवत्ता पर एक सवालिया चिन्ह लग जाता है। देश में एलिमेंट्री एजुकेशन मुहैया कराने में सरकार का सबसे बड़ा योगदान है, जिनमें 80% स्कूल सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, लेकिन इन स्कूलों में अक्सर अध्यापकों की कमी रहती है। अध्यापकों के अपॉइंटमेंट्स में कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप भी शामिल होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी पाई जाती है। सरकारी स्कूलों में फ्री लंच दिया जाता है, ड्रेसेस दी जाती है, स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाती है, वे प्रति माह पैसे भी वितरित किए जाते हैं। बावजूद इसके माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की अपेक्षा
प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों का वेतन काफ़ी कम होता है। इससे यह बात और अच्छी तरह उजागर हो जाती है कि सरकारी स्कूलों में जितना पैसा खर्च किया जाता है उसके मुताबिक बच्चों को उतनी शिक्षा एवं सुविधाएं नहीं मिल पाती। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन अधिक होने के बाद भी शिक्षा का उत्तम गुण सही मायनों में उजागर नहीं हो पाता है। गरीब घरों के बच्चे भी अब सरकारी स्कूलों को छोड़ रहे हैं। अब शहरों के प्राइवेट स्कूलों में 54% बच्चे जाते हैं और यह दर प्रति वर्ष 3% के हिसाब से बढ़ रही है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों का जब हमारी कैमरा टीम ने जायजा लिया तो शिक्षा का जो स्वरूप उभर कर हमारे सामने आया, देखिए उसकी एक झलक। मेरे स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं, समय पर पैसा आता है और समय पर यूटिलाइज हो जाता है। और सफाई के लिए हमारे स्कूल में प्रॉब्लम है। शिक्षा के अंतर्गत मिड डे मील भी टाइम पे चल रहा है और जो आगे से डिमांड में गरीब बच्चों को जो पैसा आता है वो भी टाइम पे यूटिलाइज हो जाता है। हमारे स्कूल में अक्सर पढ़ाई वगैरह तो ठीक होती है, लेकिन बिल्डिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे थोड़ा खतरा रहता है कि कब कौन सी बिल्डिंग गिर जाए, तो इस वजह से आधी क्लास तो सुबह मॉर्निंग में लगती हैं और कुछ क्लासें हैं जो इवनिंग में लगती हैं। पानी पीने की तो यहाँ पे बिल्कुल सुविधा नहीं है। दोनों टंकियाँ हैं, वहाँ पर बंदर आ जाते हैं, कभी इधर पीने आते हैं तो कुछ भी बच्चे, वो जो आंटी है वो पानी नहीं पीने देती, यहाँ पर आते हैं वहाँ पे जाने नहीं देते, बंदर आते रहते हैं हर वक्त। इधर आते बैठ जाते हैं, घर से पानी लाना पड़ता है। कुछ तो बिल्डिंग वहाँ पे जो परली वाली बिल्डिंग है वो तो गिर चुकी है बिल्कुल, बीच बीच में गिरने वाली है, उसमें भी बच्चे बैठते हैं। कोई वो नहीं कर रखा कि बिल्डिंग बनवाए या नहीं बनवाए। प्रिंसिपल है थोड़ा इनकरेज कर देती है बच्चों को, कोई शिकायत लेके जाते हैं। स्कूल में 1 से 12 तक की कक्षाएं लगती हैं। लगभग जो है 2350 विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। सरकार जितनी भी सुविधाएं देती है वो सारी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध करवाई जाती हैं, लेकिन सबसे पहली सुविधा स्कूल का भवन होता है, जो हमारे यहाँ सही नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग जो है असुरक्षित घोषित की जा चुकी है और इस संदर्भ में पहले भी एक बार इसके ऑक्शन के लिए जो ऑर्डर्स हुए थे और अब 9 नवंबर को जो है दोबारा से बिल्डिंग की ऑक्शन की जा रही है। स्कूल में बाकी सारे स्टाफ की सुविधाएं हैं, सभी की सभी संकायें हैं, लेकिन बिल्डिंग असुरक्षित होने की वजह से सारी जो है हमारी सुविधाएं धरी की धरी रह जाती हैं। सबसे पहला और मुख्य अधिकार बच्चों का एक सुरक्षित माहौल में आना है और शिक्षा ग्रहण करना है। मैं इस स्कूल में 11 सालों से पढ़ रहा हूँ। यह स्कूल बहुत ही अच्छा है।
यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाई जाती हैं। मेड भी टीचर्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं। दे आर हाईली एजुकेटेड, दे कोऑपरेट विद द स्टूडेंट्स एवरी कॉन्सेप्ट एंड दे इवन द स्मार्ट क्लास कॉन्सेप्ट इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन and games, sports. Our school is very good at sports too. यहाँ पर taekwondo, volleyball, football, hockey, every game which is being played. Our school even made its present felt at the international level. Our players have won medals in hockey, taekwondo at national and international level. अगर हम पढ़ाई की या गेम्स की बात करें तो उसमें भी कोई हमारा स्कूल पीछे नहीं है। स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल ने जोनल या स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, चाहे वो चेस हो, टाइक्वांडो, हॉकी या कुछ भी। और एकेडमिक्स में भी 11th और 12th के बच्चों ने इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में 100% मार्क्स लिए हैं और बहुत अच्छे कॉलेजेस में उनका एडमिशन भी हुआ है। The strength of the school is around 1500. Number of teachers over here, we have approximately 58 teachers and teaching staff at. And regarding facilities, if we speak, we are going for smart class, and some of the classes are without smart class, but all the students get the turn for smart class for that. और बाकी उसमें बिल्डिंग के हिसाब से हम देखते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द वेल वेंटिलेटेड एंड स्पेशियस क्लासरूम्स टू द स्टूडेंट्स एंड नमस्कार, हाजिर हूं मैं साक्षी और आप देख रहे हैं इशू टुनाइट। दोस्तों, एक बात तो आपने सुनी ही होगी कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और बिल्कुल सही भी है ये बात। आखिर शिक्षा ही तो है जो हर कुरीति, हर बुराई को जड़ से खत्म कर सकती है, यानी ओनली वन मेडिसिन फॉर ऑल डिजीजेस। और ये शिक्षा अब बन चुकी है हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। तो यही है आज की चर्चा का विषय कि क्या है राइट टू एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। चर्चा में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं श्री कृष्णमूर्ति हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मंत्री, श्रीमती किरण दलाल, प्रिंसिपल ऑफ डीपीएस स्कूल रोहतक, और एडवोकेट सतवीर सिंह, राइट टू एजुकेशन एक्टिविस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। कृष्णमूर्ति जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ कार्यक्रम की। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि राइट टू एजुकेशन क्या है, क्या प्रोविजंस है इस राइट में? ये सरकार ने अभी हमारे भारत सरकार ने हरियाणा में मेवात एक पिछड़ा इलाका है जी, वहाँ से शुरू किया है जी। और राइट टू एजुकेशन में यह है कि हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, गरीबों के खास तौर पे बच्चों के लिए। और हमारे सतबीर जी हुड्डा ये बहुत माने हुए हैं, इन्होंने इस संदर्भ में बहुत कुछ किया है जी। और इससे यह है कि निश्चित तौर पे जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा का मौका मिलेगा जी, और वो तरक्की कर पाएंगे जी। सतबीर जी, इन्होंने कहा कि ये बेसिकली हमारा राइट टू एजुकेशन है। मैं जानना चाहूंगी कि इसमें क्या प्रोविजंस हुए हैं, क्या बेसिकली क्या कुछ हमने कोटा निर्धारित किया है कि इतने % हम बच्चों को देंगे, कि वो भी शिक्षा के अधिकार में हमने क्या क्या प्रोविजंस बेसिकली किए हैं, ये जानना चाहूंगी आपसे। मैडम, ऐसा है कि मैं पहले दो चीज़ों को साफ कर देना चाहता हूँ जी। राइट टू फ्री एजुकेशन जो सेंट्रल एक्ट है, हाँ जी, वो एक अलग एक्ट है। हाँ जी। हरियाणा में हरियाणा स्कूल